हाय एवरीवन। सो ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। नत्स्या इज ट्रांसपोजिंग मैट्रिक्स। ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में हमारे को गिवन क्या है। हमारे को एक मैट्रिक्स ए गिवन है एंड ए मैट्रिक्स बी गिवन है। हमारे को इस ए मैट्रिक्स को इस बी में कन्वर्ट करना है यूजिंग सम ऑपरेशंस। ठीक है। देखो जैसे ये वाला ए मैट्रिक्स है, ये वाला बी मैट्रिक्स है। हमारे को ए को बी में कन्वर्ट करना है। ठीक है। कुछ ऑपरेशन करना है। वो ऑपरेशन क्या है कि हम ए मैट्रिक्स का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स उठाएंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स उठाएंगे मींस या तो 1 1 साइज का, 1 क्रॉस 1 का, या तो 2 क्रॉस 2 का, 3 क्रॉस 3। ठीक है। ऐसे करके कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स उठाएंगे एंड उसका ट्रांसपोज कर देंगे। जैसे ये वाला स्क्वायर मैट्रिक्स उठाया, इसका ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, जो आई कॉमा जे की वैल्यू है एंड जो जे कॉमा आई की वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू स्वैप हो जाती हैं। मतलब ऐसा कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर इस मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज निकालना है तो वो कैसा हो जाएगा, 1 2 4 मीन्स ये दोनों वैल्यू स्वैप हो गई। फिर ये 3 7 स्वैप हो गई, 5 यहाँ आ गया, 6 8 स्वैप होगी, 9। मीन्स ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं ये स्वैप हो सकती हैं। आई जे वैल्यू वैल्यू जे आई से स्वैप हो सकती है। ठीक है। तो ऑपरेशन क्या कर सकते हैं हम पहले मैट्रिक्स में कि ना, किसी भी मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को निकालो, चाहे एक साइज का चाहे दो साइज का और कोई सा भी। ठीक है। एंड उनकी वैल्यूज को कर दो स्वैप, मतलब उसका निकाल दो ट्रांसपोज। जैसे अगर हमने ये कंसिडर किया होता तो ये फाइनली में 3 यहीं रहता, यहाँ पे 8 आ जाता, यहाँ पे 3 आ जाता एंड यहाँ पे 2 रहता। ठीक है। अगर हम ये चूज करते स्वैपिंग ट्रांसपोज के लिए तो ऐसा कुछ बनता। ठीक है। तो ये ट्रांसपोज अलाउड है, ऑपरेशन ये वाला अलाउड है। तो हमें बताना है कि हम इस ए मैट्रिक्स को बी में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। आंसर रिटर्न करना है या तो यस या फिर नो। ठीक है। ऐसा कुछ क्वेश्चन में करना है। तो देखो क्या करने वाले हैं इसमें हम। हम्म, देखो जो मेन नोटिस करने वाली बात है वो क्या है कि ना, हमारी कौन कौन सी वैल्यूज आपस में स्वैप हो सकती हैं। मींस इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। हम ट्रांसपोज में क्या करते हैं, ट्रांसपोज में हम आई कॉमा जे वाली वैल्यू को जे कॉमा आई से स्वैप करते हैं। ऐसा कुछ होता है। ठीक है। तो कौन कौन सी वैल्यू स्वैप हो सकती हैं। ठीक है। देखो कोई सा भी स्क्वायर मैट्रिक्स उठा लें, कोई सा भी, चाहे 2 क्रॉस 2 का उठा लें या फिर ये 3 क्रॉस 3 का। तो एक चीज तो लॉजिकली होती है कि ना, ये वाली वैल्यूज चेंज नहीं होती, ये वाली वैल्यूज यही रहने वाली हैं। ठीक है। स्वैप कौन सी वैल्यूज होती हैं, तो देखो ये डायगोनल वाली वैल्यूज आपस में स्वैप हो सकती हैं, ये वाली वैल्यूज आपस में स्वैप हो सकती हैं, ये वाली वैल्यूज आपस में। मींस देखो इसका मतलब क्या है कि ना, 3 और 4 रहेंगी इसी डायगोनल में बट ये स्वैप हो सकते हैं। कि मतलब 4 यहाँ आ सकता है, 3 यहाँ आ सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। मींस ये इसमें कहीं भी जा सकता है, इस वाले लूप में कहीं भी जा सकता है, मतलब इस वाली रो में कहीं भी जा सकता है। ऐसे ही ये वाली जो डायगोनल की वैल्यूज है, अगर हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो जैसे 8 यहाँ पे है, हम इस 8 को यहाँ भी ले जा सकते हैं, हम इस 8 को यहाँ भी कहीं भी जहां भी हमें लेके जाना है हम लेके जा सकते हैं। देखो कैसे। मेन पॉइंट कंसीडर करने वाला क्या है, मतलब कि ऑब्जर्व करने वाला क्या है यहाँ पे कि ना, ये 9 है ना, तो इस 9 को हम इस डायगोनल में कहीं भी मूव करा सकते हैं। इस 9 को इस डायगोनल में कहीं भी मूव करा सकते हैं, इससे अलग कहीं नहीं लेके जा सकते। देखो कैसे कि ना, इसका एग्जांपल लेते हैं 3 का। 3 को फॉर एग्जांपल हमें 11 पे लेके आना है, 11 और 3 को स्वैप कराना है। ठीक है। 3 का डायगोनल ये वाला है, 11 3 को स्वैप कराना है। मैंने मैट्रिक्स कंसीडर किया ये वाला। ठीक है। इन दोनों को कर दिया, इनका कर दिया ट्रांसपोज। जब इनका ट्रांसपोज करूंगा यहाँ पे 11 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है। हो गई 11 एंड 3 स्वैप, मीन्स यहाँ पे 3 आ गया। तो ये जो फॉर एग्जांपल ये डायगोनल में वैल्यूज है हमारी 4 3 4 11। तो मेन ऑब्जर्वेशन क्या है कि ना, हम इस ऑर्डर को किसी भी ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं। 3 4 4 11, 4 4 3 11। ठीक है। 11 4 4 3। मीन्स जो भी ऑर्डर हम बनाना चाहते हैं हम बना सकते हैं सेम डायगोनल के अक्रॉस। ठीक है। बट इसके अलावा कुछ भी चेंज हम नहीं कर पाएंगे। तो देखो लॉजिक क्या बन गया
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सिर्फ इनकी आपस में स्वैपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस एरे को इस एरे में कब कन्वर्ट कर पाएंगे, जो इस डायगोनल में एलिमेंट्स हैं, जो इस डायगोनल में एलिमेंट्स हैं वही इस डायगोनल में हो, ठीक है। तभी तो, क्योंकि इस डायगोनल में जितने भी एलिमेंट्स हैं हम उनको एटमोस्ट रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं, इस डायगोनल में जो एलिमेंट्स अगर सेम है, मींस ये दोनों डायगोनल्स वेरीफाई मतलब कि सही है। फिर इन दोनों डायगोनल्स को देखो, यहाँ पे 3 5 है, यहाँ पे भी 3 5 है, ये भी वैलिड है। इस डायगोनल को देखते हैं, देखो पहले वाले में है 392, दूसरे वाले में भी है 392, ठीक है, मीन सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड वाला देखते हैं, ये वाला देखते हैं, इसमें है 4 3 4 1 1 4 3 1 11। इस वाले में देखो 4 4 3 11, ठीक है। एंड अभी हमने देखा कि ना इस ऑर्डर को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इस ऑर्डर को इस वाले ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। मींस ये दोनों भी सेम हो गए। कैसे सेम हो गए, 4 4 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, मींस सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। 3 3 कैंसिल, 11 11 कैंसिल, ठीक है। मींस ये डायगोनल और ये डायगोनल सेम है। ऐसे ही देखेंगे तो ये और ये वाले सेम है, ये वाले सेम है, ये दोनों सेम है एंड ये, ठीक है। तो अगर इन डायगोनल्स में जो भी वैल्यूज हैं वो एक दूसरे की परमुटेशन ही रखी हुई है, मींस उनका ऑर्डर चेंज करके रखा हुआ है, तब तो हमारा आंसर होने वाला है यस, एल्स हमारा आंसर क्या होने वाला है, नो, ठीक है। तो ये तो लॉजिक है। अब बात करते हैं थोड़ी एल्गो की, कि इसको करने कैसे वाले हैं, ठीक। तो या तो हैश मैप यूज कर सकते हैं कि इन वाले एलिमेंट्स को सेव कर लो, ठीक है, एंड हैश मैप के थ्रू कंपेयर कर लो। वरना सेकंड मेथड क्या हो सकता है, जैसे हर एक डायगोनल के ना एलिमेंट्स, मान लो इसमें कितने डायगोनल्स होंगे इन टोटल, अगर ये हमारे पास m है, n है, ये n है, एक सेकेंड, अगर इसमें n रोज हैं एंड m कॉलम्स हैं, तो इन टोटल मैक्स टू मैक्स कितने डायगोनल्स आ सकते हैं, n प्लस m माइनस 1, मीन्स इतने डायगोनल्स ही होने वाले हैं। देखो 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये किसकी वजह से आए, m की वजह से, ठीक है। अब ये वाले देखते हैं, 2 3 4, ये वाले डायगोनल्स किसकी वजह से है, n की वजह से, ये वाले डायगोनल्स किसकी वजह से है, m की वजह से, तो टोटल n प्लस m होते हैं। बट ये वाला जो डायगोनल था ये दोनों की वजह से आ गया था, इसीलिए n प्लस m माइनस 1, ठीक है। एक और चीज, अब इन डायगोनल्स में कॉमन क्या चीज होती है वो डिस्कस करते हैं। देखो कि ना ये वाले जो डायगोनल्स हैं इनमें कॉमन क्या होता है, जैसे ये वाला डायगोनल ले लें या फिर ये वाला डायगोनल ले लें, इनमें कॉमन क्या होने वाला है। देखो ये वैल्यूज क्या लिखी हुई हैं, ये वैल्यूज ना इनके i प्लस जे का सम, ठीक है, i प्लस जे लिखा हुआ है। जैसे 4 एंड 5 ले लिया तो यहाँ पे 9 लिखा है, ठीक है। 3 एंड 9 ले लिया, यहाँ पे 12 लिखा है। तो एक चीज ऑब्जर्व करो कि ना इसमें अगर हम इस डायगोनल की बात करें, सब पे 9 रखा है एंड ये 9 किसी और पे नहीं है, कहीं भी नहीं है, कहीं भी 9 नहीं है, बस सेम डायगोनल पे, ठीक है। किसी और डायगोनल की बात करें इस पे, इसका मतलब क्या है, सब पे 5 रखा है एंड ये 5 क्या है, 4 प्लस 1 मतलब i प्लस जे, 4 प्लस 3 प्लस 2, मीन्स ये जो डायगोनल है इसको हम यूनिकली डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि एक डायगोनल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उसका i प्लस जे, ठीक है, उसका i प्लस जे काम आएगा, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई मीन्स अगर i प्लस जे, फॉर एग्जाम्पल i प्लस जे हो गया 0, देखो i प्लस जे 0 है मीन्स ये डायगोनल है, i प्लस जे 1 है मीन्स ये, 2 में ये, 3 में ये, 4 में ये, 5 में ये, ऐसे करके, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करने वाला हूँ इस क्वेश्चन में, देखो हमारे पास इन टोटल होने वाले हैं n प्लस m माइनस 1 डायगोनल्स, ठीक है। एंड मेरे को ये डायगोनल्स कंपेयर करने हैं, कैसे कंपेयर करने हैं, इसके सारे डायगोनल्स इसके सारे डायगोनल से कंपेयर करने हैं कि क्या ये दोनों सेम है, मतलब कि इसका ये डायगोनल इसके इस डायगोनल से सेम है, इसका ये इसके इससे सेम है क्या, ये सारे कंपैरिजन करने हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ना एक n प्लस m माइनस में 1 साइज का एक एरे बनाऊंगा, ठीक है। देखो इसमें है
5 एंड 4 9, ठीक है। तो ये 9 साइज का एरे बन गया। अब इस एरे में यहाँ पे एरे लिस्ट रखी होगी हर जगह पे, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखो, अब 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब ये है कि ये वाले डायगोनल को कंसीडर करें। कौन से? इस वाले को। 3 का मतलब क्या है? ये वाला डायगोनल कंसीडर हो रहा है। 4 का मतलब ये, 5 का मतलब ये, 6 7 8, ऐसे करके डायगोनल्स कंसीडर हो रहे हैं। तो अगर मेरा i प्लस जे आता है समथिंग 2, ठीक है, तो मैं इस वाली एरे लिस्ट में जाऊंगा एंड उस एलिमेंट को ऐड कर दूंगा। अगर मेरा i प्लस जे आता है समथिंग 5, तो मैं इस वाली एरे लिस्ट में जाऊंगा जो 5 पे रखी है, उसमें जाके ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो देखो अब इससे होने क्या वाला है। देखो, इससे हमारे पास एक एरे लिस्ट तैयार हो जाएगी डायगोनल्स की। यहाँ पे क्या रखा होगा? सिर्फ 6, एक एलिमेंट रखा हुआ है इस एरे लिस्ट में 6, इस वाली एरे लिस्ट में 5 एंड 3, थर्ड वाली एरे लिस्ट में ये वाले एलिमेंट्स 3 9 2, ऐसे करके एलिमेंट्स रखे होंगे। अब इनका ऑर्डर डिफाइंड नहीं है, ठीक है। सेम लिस्ट किसके लिए बनाएंगे? इस वाले के लिए। इस वाले के लिए भी सेम लिस्ट बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या रखा होगा? सिर्फ 6, यहाँ पे रखा होगा 5 3, ठीक है। यहाँ पे क्या रखा होगा? 3 9 2, ऐसे करके रखा होगा। अब ना हमारे पास ये लिस्ट, ये डायगोनल्स आ गया है, ये डायगोनल ये डायगोनल। बस अब ना हमें इनको कंपेयर करना है। कैसे? कि क्या इसके एलिमेंट्स इसके एलिमेंट के इक्वल हैं? क्या इसके एलिमेंट के इक्वल हैं? क्या इसके एलिमेंट के इक्वल हैं? ऐसे ही अगर सबके एलिमेंट्स के कोरोस्पॉन्डिंग डायगोनल के एलिमेंट्स के इक्वल हो गए तो आंसर ट्रू आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट क्या रह गया? इनको हम कंपेयर कैसे करेंगे, ठीक है। इनका ऑर्डर तो कुछ भी हो सकता है, ये अभी 5 3 है, ये 3 5 भी हो सकता है। तो हमारे को ऑर्डर से थोड़ी नहीं मैटर करना है कि अगर यहाँ 3 5 रखा है एंड ये 5 3 रखा है, तब भी तो ये इक्वली माने जाएंगे, क्योंकि हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे एंड ये दोनों स्वैप हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, इन सब लिस्ट को कर देंगे सॉर्ट। इसकी सारी, इसको सॉर्ट सॉर्ट सॉर्ट, इसकी जितनी लिस्ट है सबको कर देंगे सॉर्ट, इसकी जितनी लिस्ट है सबको कर देंगे सॉर्ट, ठीक है। एंड 2 पॉइंटर्स का यूज करेंगे, इसके स्टार्टिंग पे रखेंगे, इसके स्टार्टिंग पे। अब कंपेयर करते रहेंगे। ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल है, आगे बढ़ जाओ। ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल है, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अगर एलिमेंट नॉट इक्वल आता है तो वहां से रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है। देखो स्टेप्स क्या क्या है। पहला स्टेप, नॉर्मल सा इनपुट लेना है, ठीक है। इनपुट क्या लेने हैं? 2 मैट्रिक्स, ठीक है। सेकंड, 2 डायगोनल एरे बनाने हैं, कितने साइज के? n+m-1 साइज के, ठीक है। एंड उनमें एरे लिस्ट को इनिशियलाइज करना है, एरे लिस्ट को जाके इनिशियलाइज, ठीक है। उनके अंदर जाएंगे, एरे लिस्ट को इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या करना है? सॉर्ट ईच एरे लिस्ट, ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या करना है? कंपेयर ईच एरे लिस्ट, ठीक है। ये 4 स्टेप्स करने हैं, ठीक है। तो देखो करते हैं इसको कोड। तो टेस्ट केसेस होने वाले हैं 1, एक मिलेगा i, एक मिलेगा n, एक मिला m, ठीक है। इसके बाद ए मैट्रिक्स के इनपुट लेने हैं, ए इक्वल्स टू n एंड m साइज का, ठीक है। एंड एक और बनाना है b, इसको पहले इनपुट ले लेते हैं a के। देखो इनपुट का फॉर्मेट क्या है? देखो इनपुट का फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले हमें मिलेगा n, m, जो दोनों मैट्रिक्स के लिए सेम है। फिर उसके बाद n, m एक मैट्रिक्स के लिए वैल्यू, फिर n, m दूसरे। ये जो पहली वैल्यू है ये पहले मैट्रिक्स की है, ये जो बाद की वैल्यू है ये सेकंड मैट्रिक्स की है। ऐसे इनपुट मिलने वाला है, ठीक है। तो
और इंटीजर j इक्वल्स टू j इज लेस देन m j प्लस प्लस, ठीक है, एंड a के i j पर क्या रख दो, जो भी इनपुट आ रहा है, ठीक है। ये सेम काम किसके लिए करना है, बी मैट्रिक्स के लिए, एग्जैक्टली सेम। ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा बी, ठीक है। यहाँ पे ले लिया इनपुट, इनपुट लेने के बाद क्या बनाना था, दो डायगोनल मैट्रिक्स, इंट d1 मींस डायगोनल फॉर a इक्वल्स टू कितना साइज n प्लस m माइनस वन, ठीक है। बट ये एरे लिस्ट इनके सबके अंदर होगी, एरे लिस्ट ऑफ टाइप इंटीजर, ठीक है, ये होगी एरे लिस्ट, ठीक। अब इस एरे लिस्ट को कर दो इनिशियलाइज, मींस अभी नल नल रखा होगा, इनको कर देते हैं इनिशियलाइज, लेस देन n प्लस में m माइनस में 1 i प्लस प्लस डायगोनल ऑफ a के i पे जाके न्यू एरे लिस्ट कर दिया, ठीक है। ये काम a के लिए हो गया, एग्जैक्टली सेम काम किसके लिए, b के लिए। ये b वाली लिस्ट के लिए डायगोनल बना रहे हैं, बस यहाँ पे b आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हमारे को a पे ट्रेवल करना है, b पे ट्रेवल करना है, एंड इन दोनों मैट्रिक्स को करना है फिल, ठीक है। तो ट्रेवल कर लेते हैं, ट्रेवल के लिए यही लूप चलेगा। देखो, ये नॉर्मल सा ट्रेवर्सल लगाया, idx आएगा i प्लस में j, ठीक है। अब क्या करना है कि पहले a के idx पे जाओ और उस पे ऐड क्या कर दो, a का i एंड j, मतलब इस जैसे i कॉमा j पे स्टैंड कर रहे हैं, तो वो उसका जो डायगोनल नंबर होगा वो क्या उसके सम से डिफाइन हो रहा था, ये i प्लस j उसका सम है, तो da के उस idx पे जाके उस वैल्यू को ऐड कर दो, ठीक है। सेम काम b के लिए कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा डायगोनल ऑफ b, idx सेम रहेगा बट यहाँ पे बस b आ जाएगा, ठीक। देखो अब क्या क्या काम हो गए हैं, पहला काम इनपुट ले लिया, दूसरा काम ये कर लिया, ये इनिशियलाइज हो गया। अब इसके बाद हर एक एरे लिस्ट को सॉर्ट करना है, ठीक है। तो देखो 0 i is less than da dot length, ठीक है। एंड सॉर्ट कैसे करेंगे, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट da का i, ठीक है। एंड सेम चीज किसके लिए, b के लिए, कलेक्शंस कलेक्शंस, ठीक है। अब सॉर्ट होने के बाद लास्ट काम क्या था हमारा, कि सिर्फ इनको कंपेयर कर लो, कि सॉर्ट होने के बाद क्या जो कॉरेस्पॉन्डिंग एरे लिस्ट है वो सेम है, अगर वो सेम है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स, ठीक है। अब देखो लेस देन da डॉट लेंथ i प्लस प्लस, ठीक है। अब एरे लिस्ट ऑफ टाइप इंटीजर लिस्ट 1 इक्वल्स टू, पहले a की लिस्ट निकाल ली, da का i, ठीक है। सेम किसके लिए चलाया, db के लिए, एंड ये हो गई लिस्ट 2, ठीक है। अब इनको कंपेयर करना है, तो फॉर इंट i इक्वल्स टू j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन लिस्ट 1 डॉट लेंथ साइज j प्लस प्लस, ठीक है। अगर किसी भी टाइम पे लिस्ट 1 डॉट गेट j इज नॉट इक्वल्स टू डॉट गेट j, अगर ये कंडीशन हिट हुई, इसका मतलब क्या है कि वो दोनों एरेज सेम नहीं है, मतलब कि वो दोनों मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके हम आंसर नहीं बना सकते। तो क्या प्रिंट करेंगे, देन नो, एंड यहां से कर देंगे रिटर्न, ठीक है। अगर ये सब खत्म हो जाता है, एंड पे आते हैं, इसका मतलब वो दोनों सेम थे, एंड यहाँ क्या प्रिंट कर देंगे, यस, ठीक है। बट इसमें एक कमी है, देखो
ये इक्वल्स लगा रहे हैं हम, बट ये इंटीजर पे लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए रेंज ही होती है कि इतनी रेंज तक ही ये मतलब कि इंटीजर को एज एन इंट मानता है। अगर वो रेंज से बाहर जाता है तो वो उनको एज एन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा डॉट इक्वल्स। ठीक है, एक रेंज के बाद वो उसको एज एन ऑब्जेक्ट उसके एड्रेसेस कंपेयर करेगा, तो आंसर गलत आएगा। कंपाइलेशन एरर आउट। रन टाइम एरर, एक सेकेंड। ठीक है, तो देखो क्या मिस्टेक थी, यहाँ पे डीबी आना था, ठीक है, डीए लिख रखा था, तो इसका ये ऐसा आ रहा है। एक बार सबमिट करके देखते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, तो एक्सेप्ट हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।